नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। तो कोलकाता में हुई घटना की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है और बिहार में भी उसकी जोरदार गूंज सुनाई दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में भी डॉक्टरों ने कामकाज ठप कर दिया है और उनकी बस एक ही मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और साथ ही मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, क्योंकि चिकित्सकों की, डॉक्टरों की जिंदगी खतरे में है। इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं, इसे लेकर प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला गया। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव जी, देखिए, झारखंड में भी यहाँ के मुख्यमंत्री लगातार डॉक्टरों से अपील कर रहे हैं कि ठीक है, न्याय दिलाने की मांग आपकी सही है, लेकिन मरीजों को तकलीफ हो रही है। बिहार में भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वहां क्या हालात हैं? नहीं, देखिए उदय जी, बिहार में मुख्यमंत्री कोई अपील नहीं कर रहे हैं, न ही स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के कोई अपील कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प है वो यह है कि इस पूरे प्रकरण में विपक्ष का कोई भी नेता जो है वो शामिल नहीं है। यानी कि आरजेडी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, बिहार में कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, वाम दल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, तेजस्वी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया है। और आश्चर्य की बात यह है कि आज भी पूरी राजधानी सहित पूरा बिहार जो है वो मरीजों से अस्त व्यस्त रहा। दरअसल में आज जो निजी क्लिनिक है डॉक्टर के, वो भी उन्होंने भी उसको बंद कर रखा है। इसके अलावा जो जगह जगह पे प्रदर्शन किए गए हैं, पटना में पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स, तमाम जो संस्थान है, तमाम संस्थानों पर जो है वो उसको ताला मार दिया गया है। ओपीडी सेवा जो है उसको बंद कर दी गई है। डेंटल जो सर्विस जो लोग देते हैं उसकी तरफ से ही बंद का आह्वान किया गया है। तो आज पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि मेडिकल व्यवस्था जो है वो पूरे तरीके से पूरे बिहार में चरमराई हुई दिखी। हालांकि परसों से ही दिख रही है, लेकिन आज जो बंद का आह्वान किया गया था, ये कल सुबह तक ये बंद का आह्वान जो है वो कंटिन्यू करेगा। और बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो सड़क पर उतरे, उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। और अब से थोड़ी देर पहले जो है वो यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो खास करके जो महिला कार्यकर्ता है, उन्होंने विधिवत कैंडल मार्च किया है और कैंडल निकाल करके ममता बनर्जी के विरोध में उन लोगों ने नारे लगाए हैं और ये ममता बनर्जी से विधिवत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। लेकिन सबसे दिलचस्प है वह यह है कि जेपी नड्डा जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो है एक आह्वान किया गया और ये कहा गया है कि जो प्रोटेक्शन एक्ट जो है, मेडिकल प्रोटेक्शन बिल जो है, उसको निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सरकार उसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू करेगी। और लेकिन उन्होंने भी अपील की है देश के डॉक्टरों से कि आप लोग अपनी सेवा में वापस आ जाइए, क्योंकि मरीज जो है वो हलकान है। अगर आप सिर्फ राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मरीज जो है वो सरकारी अस्पतालों में, सिर्फ मैं पीएमसीएच की बात कर रहा हूँ कि पीएमसीएच और आईजीआईएमएस मिला करके 10,000 से ज्यादा मरीज जो है उनको वापस लौटना पड़ा है। 150 ऑपरेशन जो है वो पीएमसीएच में टालना पड़ा, 100 से ज्यादा ऑपरेशन आईजीआईएमएस में टालना पड़ा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये सिर्फ सरकारी जो अस्पताल है उनकी स्थिति है। और इसके अलावा जो निजी अस्पताल है, जो निजी क्लिनिक है, जो जिले के जो अस्पताल है, वहां पर भी ऑपरेशन होता है, वहां पर भी कई तरह की जो है वो कार्रवाई होती है पेशेंट को लेकर के। तो वहां पर तमाम जगह पे काज ठप जो पड़ा हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं उदय जी कि पूरे बिहार में कम से कम 5 लाख 10 लाख मरीज जो है वो पिछले 24 घंटे से हलकान है, परेशान है। लेकिन चाहे वो जूनियर डॉक्टर हो, चाहे वो ओपीडी के डॉक्टर हो, चाहे वो सीनियर डॉक्टर हो, तमाम डॉक्टर जो है वो पूरी तरीके से हड़ताल पर है और इन लोगों की हड़ताल जो है वो कल सुबह तक जारी रहेगी। जी उदय जी, बिल्कुल, मरीजों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा और ऐसा लगता है राजीव जी कि अगर कोई पहल सरकार के स्तर पर नहीं हो रही है तो ये सिलसिला अगर लंबा खिंचा तो वाकई में बहुत दिक्कत होगी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आक्रोश है मेडिकल के डॉक्टर्स का, मेडिकल के स्टूडेंट्स का, कि आप देखिए कि जो नर्सिंग की दूसरे ईयर की छात्रा थी और उसके साथ जो सामूहिक बलात्कार की जो बातें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, नृशंस हत्या की गई है। आपको याद होगा कि दिल्ली में किस तरीके से निर्भया कांड हुआ था, उससे भी कहा गया है कि उससे भी ज्यादा जघन्य हत्या जो है वो की गई है उस जो छात्रा थी वो मेडिकल सेकेंड ईयर की। तो उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं से एक सिस्टम पर तो सवाल खड़ा होता ही है, क्योंकि जो नाम सामने आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो गार्ड, सुरक्षा गार्ड था, उसका नाम सामने आ रहा है। ऐसी स्थिति में तो कई सवाल उठेंगे। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण सवाल है उदय जी वह यह है कि क्या रात में जो ड्यूटी ली जाती है, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे वो इंटर्नशिप जो कर रहे हो, वो छात्र छात्राएं हो या फिर जो लेडीज डॉक्टर हो, उनसे अगर आप रात में ड्यूटी लेती है या फिर सरकार अगर लेती है तो ऐसी स्थिति में वो खुद को कितना सिक्योर महसूस
करती है, क्योंकि सुरक्षा गार्ड के ऊपर अगर सवाल खड़ा हो रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में तो सुरक्षा जो है वो राम भरोसे रहेगा। और यही वजह है कि जो डॉक्टर्स है उनका यह डिमांड है कि रात की ड्यूटी से कम से कम महिलाओं को जो है वो मुक्त किया जाए। और वाकई में चूंकि अगर देश में सुरक्षा की ये स्थिति रहेगी, खास करके पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो स्थिति देखने को मिली है, तो ऐसी स्थिति में तो निश्चित तौर पर कोई भी जो महिलाएं हैं, कोई भी जो महिला चिकित्सक है, कोई भी जो महिला इंटर्न है, वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगी। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, या जितने भी मेडिकल से जुड़े हुए एसोसिएशन हैं, उन लोगों की तरफ से यह लगातार कहा जा रहा है कि भाई सरकार को सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को महिला के हित में कोई ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिससे कि इस देश में महिला जो है वो सेफ्टी खुद को महसूस करे, खुद को सुरक्षित महसूस करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है उदय जी कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पर कि नारी को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, जहां पर कि नारी को पूजा जाता है। हम लोग नारी को माँ के रूप में पूजते हैं, देवी के रूप में पूजते हैं। 19 तारीख को बताइए रक्षाबंधन है, हम लोग अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं, उसकी रक्षा का हम लोग प्रण लेते हैं। और उस देश में अगर इस तरह की घिनौनी वारदात होगी और अगर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाएगा, फिर उसकी हत्या कर दी जाएगी। और सिर्फ आप पश्चिम बंगाल की बात मत कीजिए, मुजफ्फरपुर में जो अभी आज से 4 दिन पहले एक हरिजन बच्ची थी 14 साल की, उसके साथ जो घटना हुई है, इतनी नृशंस हत्या है उस मासूम के साथ कि मैं कैमरे पर बोल नहीं सकता हूं। कहा यह जा रहा है कि उसके जो प्राइवेट पार्ट थे उस पर 52 बार जो है वो चाकुओं से प्रहार किया गया और मामला प्रेम प्रसंग का था। तो अगर इस तरह की वारदातें होती रहेंगी, अभी बिहार के छपरा में देख लीजिए आप, 5 से 5 दिन पहले एक लड़की की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि 45 साल के एक अधेड़ ने उससे शादी करने की बातें कही, और जब उसका परिवार तैयार नहीं हुआ तो उसकी हत्या कर दी जाती है। जहानाबाद में जो है वो बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी जाती है। तो ये घटना, जबकि बलात्कार को लेकर के इतना कड़ा कानून बना हुआ है, स्पीडी ट्रायल उस पर होता है, फांसी तक की सजा हुई निर्भया हत्याकांड में आप देखे होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये घटनाएं रुक नहीं रही है। तो सरकार को निश्चित तौर पर एक ऐसा कड़ा कानून लाना होगा इसको लेकर के कि अगर आप बलात्कार करते हैं तो उसकी सीधी सजा जो है वो मौत होगी, और वो मौत भी आपको इस तरीके से दी जाएगी कि फिर जो अगला व्यक्ति जो वो इस पूरे मामले को लेकर सोच भी नहीं सकता है। तभी मुझे लगता है कि इस देश में नारी जाकर के सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल राजू जी, अब देखने वाली बात होगी कि कब तक न्याय मिल पाता है। जिस तरह से पूरे देश में डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं, आम लोग आवाज उठा रहे हैं, इसका असर क्या होता है और सीबीआई कब तक असली गुनहगारों को गिरफ्त में ले पाती है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।